हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज एमपीपीएससी के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट जो है मतलब एक नोटिस रिलीज किया गया है और जिसके अंदर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है मतलब जो पोस्ट आपकी आरक्षित हैं दिव्यांग कैटेगरी के लिए सिर्फ उनके लिए ही आरक्षित रहने वाली हैं और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इस नोटिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 फरवरी 2026 को ये नोटिस इन्होंने निकाला है। जो हमारी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है 2025 का, इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, क्या आई हुई है, जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में इन्होंने क्लियरली मेंशन क्या कर दिया है। ठीक है, आप देखो क्लियरली मेंशन यहां पे क्या किया है कि जो सहायक यंत्री सिविल के आपके पद हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, आपको पता है कि एक तो डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट आपका था, जल संसाधन विभाग था, और डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके 21 पद यहां पर निकाले गए हैं, ये 21 पद आपके दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, इनके लिए आरक्षित हैं। मतलब इसका इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो कैंडिडेट या अभ्यर्थी दिव्यांग नहीं है वो आवेदन करने के लिए अपात्र हैं। मतलब आप जो है फॉर्म को ही फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यहां पे ये बोला। अब दूसरे पॉइंट पर हम चलें तो दूसरा पॉइंट यहां पे क्या बोला है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मतलब पीएचई डिपार्टमेंट की यहां पे बात करें तो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर यहां पे इन्होंने क्या बोला कि जो आपके सिविल के 3 पद यहां पर हैं, इसके अंदर अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 2 पद आपके हैं और पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 1 पद यहां पे आरक्षित है। मतलब आप समझो कि अब आपका जो सामान्य वर्ग का बच्चा है, अनुसूचित जनजाति का बच्चा है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो बच्चा है वो आपका फॉर्म यहां पे फिल नहीं कर सकता है। मतलब जो पद जिस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं उसी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बाकी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेम अगर हम आगे थर्ड पॉइंट पर चले तो अब हम बात करेंगे किसकी, विद्युत एवं यांत्रिकी की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला कि जो जल संसाधन विभाग है इसके अंदर जो आपके 7 पद यहां पे विज्ञापित हैं जिसके अंदर पिछड़ा वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित नहीं होने से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि ओबीसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट रहेगा उसको ये डायरेक्टली किसमें ट्रांसफर मार देंगे, यूआर में कर देंगे, क्योंकि इसके लिए कोई पद यहां पे आरक्षित नहीं है। ठीक है, सहायक कृषि यंत्री की यहां पे बात की जाए तो यहां पे एक पद जो आपका है वो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए यहां पे विज्ञापित किया गया है। ठीक है, और लोकोमोटिव दिव्यांग जन अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है। तो अब आप समझ लो कि वही यहां पे पात्र रहेंगे, बाकी लोग यहां पे जो है फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सीधी बात यहां पे समझिएगा कि आगे इन्होंने क्या बोला। आगे इन्होंने बोला कि अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है, यदि उस श्रेणी के अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन शुल्क वापसी की कार्यवाही की जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मान लो कि आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपने फॉर्म को यहां पे फिल कर दिया लेकिन आपके लिए जो पद हैं वो नहीं निकाले गए तो 19/2/2026 के बाद ये एक लिंक को ओपन करेंगे जहां से आपकी फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस नोटिस को देख के ये लगता है कि मतलब क्या सोच के ये लोग डिजाइन करते हैं ये चीजें। रिसेंटली न्यूज देखा आपने, ठीक है, इतने सारे बच्चे गए, आवेदन दिया, ज्ञापन सौंपा, सब कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे जो न्यूज पेपर्स हैं, न्यूज आर्टिकल्स हैं, वो बोल रहे थे कि भैया विचार चल रहा है कि इसके अंदर पद बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, वो विचार ही रह गया। उसके पहले इन्होंने क्या बोल दिया कि अब आप तो फॉर्म ही नहीं भर सकते क्योंकि आपके लिए जो है पद ही नहीं है। ठीक है, मतलब फुल सेंसलेस चीजें यहां पे है। ठीक है, मतलब क्या नोटिस निकाला है आप देखो, यहां पे आप फीस भी वापस कर रहे हो,
ठीक है, आप पहले ही बोल देते ना, पहले ही आप वहां पे ये चीज जो है बैरियर बार आप लगा देते कि भैया आपके लिए पद आरक्षित नहीं है तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हो, आपने पहले भरने दिए, अब बाद में बोल रहे हो कि आपकी फीस को रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, फीस को यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या बोले इस पे, कुछ बोलने जैसी जो है ना कंडीशन नहीं है, क्या बोले मतलब फुल मजाक जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के साथ किया जा रहा है। ठीक है, आज फिर से वही चीज है कि भैया आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बोलोगे तो इसी तरीके की हमारी वैकेंसी आती रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके की वैकेंसी आती रहेंगी, पद आते रहेंगे, आप एलिजिबल नहीं होगे, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप ओवर एज्ड होते जाओगे। ठीक है, तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जिसके लिए आपकी पोस्ट रिजर्व्ड है सिर्फ वही लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। और जिन्होंने भर दिया है उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 19 तारीख के बाद लिंक आएगी तो उस पर आपको जो है फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म, उसके बाद ही जो है आप क्या कर सकते हो, आप पैसा वापस ले सकते हो। ठीक है, तो क्लियरली आप यहाँ पे ये समझ लो कि अब आपका जो फोकस रहेगा, आपको फोकस इस चीज से हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इनका इंटेंशन जो है इन्होंने अपना क्लियर कर दिया है इस नोटिस के जरिए कि आपके लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप साइड में रहिए, जिनके लिए हम भर्ती करा रहे हैं वो सिर्फ इस एग्जाम को फोकस करें। ठीक है, तो अब हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अब इस एग्जाम पर आप लोग जो है दिमाग मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है आपका बोल दिया है। ठीक है, तो अब आपके पास अभी जो टारगेट है, आप अपने टारगेट को सेट करें और आप अपना फुल फोकस जो है वो आप सब इंजीनियर एग्जाम पर लगाइए। ठीक है, इस एग्जाम की तैयारी करिए क्योंकि ये अभी आने वाली है। ठीक है, ये एग्जाम अभी आने वाली है। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप आरआरबी जेई को जो है टारगेट बेसिस पे रखिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एसएससी का पेपर होने वाला है, एसएससी जेई का, ठीक है, तो आप इसको फोकस करिए। ठीक है, आप क्या करिए, आप इसको फोकस करिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्स अभी हमारे पास हैं, आप इन एग्जाम्स को। और दूसरा, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपके पास मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप एआर की पोस्ट को भी यहां पे टारगेट कर सकते हैं। एआर मतलब कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है, आप आईटीआई प्रिंसिपल के लिए तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, वो अपना 22 तारीख को पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन एग्जाम्स पे आप अभी फोकस रखिए, जिनने फॉर्म भर दिया है उनका पैसा जो है रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।